अगले श्लोक में माता ने यही कहा, माया जवनिका छन्नम, बोले आप अपनी माया के पर्दे से स्वयं को ढके रहते हैं। तो माता कह रही है मैं अज्ञ, बोले मैं अज्ञ और उस पर भी नारी, मैं अबोध नारी, मैं आप अविनाशी को कैसे पहचान सकती हूं? यद्यपि वो पहचानती हैं, तभी तो ऐसी स्तुति आरंभ की। पहले ही श्लोक में माता ने बता दिया है मैं आपके स्वरूप को जानती हूं। नमस्ये पुरुषम त्वाद्यमीश्वरम प्रकृते परम, आप प्रकृति से परे, आप प्रकृति से परे वो हैं जो 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 किसी की भी सामर्थ्य की सीमा में नहीं आते। कोई अपनी सामर्थ्य से वहां तक नहीं जा सकता। इसीलिए संतों ने कहा है भाई कि भगवान कृपा साध्य हैं, क्योंकि जब तक भगवान जीव तक चल के न आए तब तक जीव भगवान तक नहीं जा सकता है। हम नहीं जा सकते। हम तो पुण्य करके अधिक से अधिक क्या करेंगे? स्वर्ग पालेंगे। श्री सेवक जी महाराज ने यही तो कहा, बोले कर्म करके क्या पालोगे? कहा भय किए कर्म, यज्ञ दान देत देत फलन पाए, उच्च उच्च देवलोक चढ़ई। वहीं तक तो गति है, लौटकर तो आना है। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है लौटकर कहां आना है ये भी पता नहीं है। देवता बन जाने के बाद फिर मनुष्य ही बनोगे ये तो कोई निश्चित बात नहीं है। पशु की योनि में भी जा सकते हो, अधोगति भी हो सकती है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, जीव की अधोगति भी हो सकती है। तभी तो कहा कि पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं। और जो कदापि शब्द है ना, वो ध्यान देने का है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, बोले कुछ भी कर लो भाई, कुछ भी कर लो, कदापि छूटी है नहीं। काल के चक्र से जीव मुक्त नहीं हो सकता। तो माता ने केवल प्रणाम कर दिया। मैं जानती हूं किसी की सामर्थ्य नहीं है आप तक आने की, आप ही आते हैं कृपा करके। इसीलिए संतों ने कहा है भगवान कृपा साध्य हैं। कृपा साध्य है माने भाई वही कृपा करते हैं तो आते हैं किसी के पास। अरे एक और बात, किसी के ध्यान में, किसी के भाव में भी जब भगवान आते हों तो बस उसी समय कृपा का उत्सव मनाना चाहिए। मेरे भाव में भगवान आए हैं, मेरे ध्यान में भगवान आए हैं, ये जो मेरे मन में भजन की इच्छा है, ये जो मेरे भाव में भगवान आ रहे हैं, मेरे ध्यान में जो भगवान आ रहे हैं, स्वप्न में भगवान आ रहे हैं, मेरे चिंतन में भगवान आ रहे हैं, मेरी कल्पना में भगवान आ रहे हैं। भगवान कहीं भी आए सत्य ही हैं। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, ये संसार सत्य दिखाई पड़ता हुआ भी कल्पना है। जगत सब सपना, दिखाई तो पड़ रहा है पर ऐसी कल्पना है। और कल्पना क्यों कह रहा हूं? किसी को क्या लगता है, किसी को क्या लगता है। एक ही वस्तु किसी को अच्छी लगती है, किसी को बुरी, तो सब कल्पित ही तो है, मन की कल्पना ही तो है। तो ये सत्य दिखाई पड़ता हुआ भी कल्पना है। और भगवान की आप बैठकर कल्पना भी करो, आपने देखा तो है नहीं, रूप की कल्पना ही तो करोगे, ऐसे होंगे वैसे होंगे, पर वो कल्पना में भी सत्य है। तो ध्यान में, भाव में, चिंतन में, भजन में, स्मरण में, वृत्ति में, चेष्टा में जब भगवान आए तो प्रभु की कृपा बनानी चाहिए। प्रभु आप आए हैं, नहीं तो महाप्रभु नहीं कहते श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम। श्री कृष्ण तो मन से अगम है। योगींद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि, दुर्गम गति।